फ्रेंड, दिस इज़ रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। 12th स्टैंडर्ड का एसएससी बोर्ड का एग्ज़ाम चालू है। एग्ज़ाम चालू होने वाला है विद इन फ्यू डेज। हम लोग हमारे एक ऑक्सीलेशन के टॉपिक के ऊपर एक नए टॉपिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है जहाँ पर हमको प्रूव करना होता है कि हमारा जो है एक्सेलरेशन जो है, जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा एंड उसका डिस्प्लेसमेंट से। ये चीज़ हमको यहाँ पर अभ्यास प्रूव करना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में बात की है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात की है। दोनों का कंडीशन अगर रहेगा तो उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, कि अगर कोई पार्टिकल, मान लीजिए अभी मैं ये डायग्राम निकाल के रखा हूँ, ठीक है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉइंट उसी तरीके से लिखना है, बुक के हिसाब से लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो एक सर्कुलर मोशन है, दिस सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब क्या कि अगर कोई पार्टिकल, मान लीजिए ये ए से स्टार्ट होगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमेगा और उसी नए पार्टिकल उसी इनिशियल पोजीशन पे आके पहुंच जाएगा और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग एनी डायमीटर। तो आप कोई भी डायमीटर ले लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, कंसिडर अ पार्टिकल पी which is rotating in a uniform circular path of a diameter AB. ठीक है, consider particle P which is rotating in a uniform circular path of a diameter AB having radius A, ये radius होती है, having radius A which makes an angle of alpha with x axis। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। रिपीट करता हूँ, कंसिडर पार्टिकल P विच इज़ रोटेट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ हैविंग डायमीटर ए बी, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द एक्स एक्सिस विद द रेडियस ए। ठीक है, आप उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकते हो बट आपको समझ में आना चाहिए। नाउ दिस पार्टिकल P इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। कितने स्पीड से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है। कौन से डायरेक्शन से, ये अभी आपको समझ में आ रहेगा। घड़ी का दिशा जो होती है, घड़ी जो इस डायरेक्शन में रोटेट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो द पार्टिकल P विच इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल P विच इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस पार्टिकल, बिकॉज वहाँ पर, यहाँ पर एट अ पार्टिकल P आवर टाइम t इज इक्वल टू 0। जो टाइम t मतलब यहाँ से हमारा पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। मतलब कोई भी देखो, कार अगर रेसिंग स्टार्ट होती है किसी भी बाइक की, कार की, तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से सभी की रेसिंग स्टार्ट होती है। तो समझ में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो ये पार्टिकल का रेफरेंस पार्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका प्रोजेक्शन होना स्टार्ट होता है, यहाँ से इसका मूवमेंट होना स्टार्ट होता है। ओके, सो ये मैंने इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि आप इनको देख के, इनको बस ये नोटेशंस को देख के अपनी भाषा में, अंग्रेज़ी में आप लिख सकते हो, या फिर मैंने जो बताया उसको आप अच्छी तरीके से एक नोट्स बनाओ और उसके ऊपर लिख दो। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। कंसिडर पार्टिकल P having a uniform circular motion on a diameter AB with the radius A, this is my radius A, with the radius A which makes an angle of alpha with x axis। ये अल्फ़ा x axis के साथ एंगल बनाता है, which makes an angle of alpha with x axis। ठीक है, the particle P at its initial position where time t is equal to 0, that particle P is called as a reference particle। ठीक है, अभी जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई नहीं, the particle P, from particle P there is a projection provided on x axis, that is on diameter AB, which is point M। ठीक है, which is point M। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट जो ग्रीन लाइन से मैंने दिखाया है, that is my construction part। now we'll go to the next page। now this particle P moves in anti-clockwise direction
and attains a new position that is P dash, which makes an angle of omega t plus alpha with respect to x-axis, and we get a new position of M also. We'll get a new position of M also on diameter AB. उसके जस्ट नीचे आपको सिंपल से वर्ड में लिखना है कि पार्टिकल P, ये जो लिखा है मैंने वो आपको एज इट इज़ लिखना है कि यहाँ पर जो पार्टिकल था वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था जब हम लोग स्टार्ट करते थे. अभी यहाँ पर पार्टिकल पहुँच गया तो कुछ टाइम लगेगा उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए. एट सम टाइम t वो पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है. तो ये समझने की कोशिश करो मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़. ओके, इसके बाद बाय ट्रिग्नोमेट्री इसके आगे का सिंपल है. अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला अगर पता रहेंगे, ये सिंपल कुछ नहीं है, या फिर आप इसको अच्छे से याद भी कर सकते हो. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम्स में आता है और आपके क्वेश्चन बैंक में भी है. कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा बाई ट्रिग्नोमेट्री लिखना है. कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा इज एक्स बाई ए को आप यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्स क्या मिलेगा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा. इसको इक्वेशन ए बोल दीजिए. अभी ये क्या हो गया, एक्स मतलब क्या होता है हमारा, ये उस पार्टिकल पी का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बन गया. दिस इज एन एक्सप्रेशन, एक्स स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टिकल पी. दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट of particle. This is an expression for a displacement of particle m at time t. देखो मतलब क्या है, पार्टिकल p भी जैसे यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, वैसे पार्टिकल m पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया. मतलब एट टाइम t कुछ टाइम से वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया. अभी जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हम लोग अभी वही करेंगे. x की जगह पे हम लोग ये इक्वेशन को रखेंगे, a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा. a जो है ये एक रेडियस है, a जो है एक रेडियस है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो वो कांस्टेंट होता है. और कांस्टेंट हम लोग डेरिवेटिव्स के बाहर लेते हैं, ठीक है. और वो कांस्टेंट हम लोग कंसिडर करके उसको हम लोग डेरिवेटिव्स के बाहर लिखते हैं. अंदर बचता क्या है, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा. डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, ठीक है. तो डेरिवेटिव कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है. तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा. और मैं विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ डेरिवेटिव करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन में फिर से डेरिवेटिव होता है जिसको हम लोग ने ये माना है. तो इसका माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा इंटू ओमेगा. तो इसको लिखेंगे कैसे, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा. अभी मैं यहाँ पर आपको मैथ्स का लेक्चर देते बैठूँ ये आगे पढ़ाऊँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ. देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इस क्या होता है, कॉस एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स. दीज आर स्टैंडर्ड फार्मूला. बट डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तभी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं. अगर यहाँ पर साइन टी होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, तो यहाँ पर कहीं पर भी x नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट का डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली 0. ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अभी यहाँ पे क्या है, साइन 2x, ठीक है. या फिर हम लोग कॉस का कर रहे हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ मैं लूँ कॉस 2x. ऐसा कोई डेरिवेटिव का यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है. तो ये टर्म को मैं क्या एज्यूम करता हूँ, एज ए x. तो डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फार्मूला में क्या दिया है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस साइन, किसको मैंने x माना, इसको, ठीक है. तो जिसको मैंने x माना है उसका मल्टीप्लिकेशन में फिर से डेरिवेटिव होता है, ठीक है. 2x को मैंने x माना था, देखो cos x का डेरिवेटिव तो हो गया, बट ये अंडर का जो 2x है उसका डेरिवेटिव होना बाकी है.
2x का डेरिवेटिव होता है 2 माइनस 2 साइन 2x। ये होता है डेरिवेटिव। इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से मेरा यहाँ पर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ आगे। वेलोसिटी इज नथिंग बट ए ओमेगा कॉस था ना, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इक्वेशन नंबर बी। दिस इज माय एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एम एट टाइम टी। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी मैंने बताया आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी। अभी ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये v है ना, तो ये v के जगह पे मैं माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा करके लिख दूंगा। यहाँ पर माइनस ए कांस्टेंट करके बाहर आ जाएगा। आपको डेरिवेटिव करना होगा किसका? ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ मैं, माइनस ए कॉस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ओके, डायरेक्ट लिख दिया। अभी मैं क्या लिखता हूँ? ओमेगा स्क्वायर को स्टार्ट में लिखता हूँ और ये ए को पीछे लिखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी पीछे जाते हैं। एक्स का एक्सप्रेशन क्या आया था? एक्स इज़ नथिंग बट ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। सॉरी, ये साइन का मैंने गलती कर दी। साइन है ना यहाँ पे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास x का एक्सप्रेशन क्या था? कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा की जगह पे मैं ये वाला जो x है, a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा की जगह पे मैं x लिख सकता हूँ, a कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। तो ये किसका एक्सप्रेशन बन गया? मेरे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। ठीक है, लास्टली मुझे क्या लिखना होता है कि अभी ये इक्वेशन से मुझे क्या प्रूफ होता है कि जो मेरा एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट से। मैं जो बोला हूँ उसको आपको शब्दों में लिखना है। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट and its direction is opposite to the displacement. ठीक है, acceleration is directly proportional to the displacement and the direction is opposite to the displacement. ठीक है, thus particle m performs simple harmonic motion but m is projection of particle performing uniform circular motion, hence simple harmonic motion hence proved. ठीक है, कि मेरा देखो ये माइनस साइन आया, मेरी बोलना क्या चाहता है वो कि ओमेगा ऐसे घूम रहा था। ठीक है, बट यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन किस में आया? निगेटिव में आया। निगेटिव में आना मतलब क्या कि जिस डायरेक्शन में मेरा पार्टिकल भी घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये है मेरा जो नेक्स्ट आपका जो था उसके बारे में मैंने यहाँ पे बात की है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा जो फेज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पीरियड क्या है, ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, उनके फार्मूलाज क्या है, बेसिक सी चीज़ें हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।